हेलो दोस्तों, मैंने आपको आपकी कर्म पे फोकस करने के लिए कहा और कहा था कि अगर आप कर्म पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। आइए इसको समझने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो उनके घर में एक फल बेचने वाला गया। उसके पास बड़े रसीले आम होते हैं जिसे देखकर कृष्ण जी का भी मन करता है कि वो भी कुछ आम खा लें। कृष्ण जी ने देखा कि कैसे उनकी माँ अनाज देखकर उसके बदले में फल खरीद लेती थी। तो श्री कृष्ण भी फट से अंदर घर के भागते हैं और अपनी मुट्ठी में कुछ अनाज के दाने भर के ले आते हैं और फल वाली के सामने रख देते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं, क्या मुझे भी कुछ फल मिल सकते हैं? अब फल वाली ने तो जब इस बच्चे को देखा तो वो उस बच्चे को देखती ही रह गई और जब उसने बच्चे के छोटे छोटे हाथों को देखा तो देखा कि अनाज के कुछ ही दाने बचे थे, बाकी रास्ते में उनकी हथेलियों से गिरकर निकल गए थे। कृष्ण जी को भी अब एहसास हुआ कि इतने कम दानों में तो उनको फल नहीं मिलना और फल वाली ने भी बच्चे के चेहरे पे ये परेशानी देख ली थी। फल वाली को लगा कि उसका काम तो लोगों को फल देना है, लोगों की भूख मिटाना है, तो उसने बड़ी खुशी खुशी उस बच्चे के हथेलियों में वो 2 आम रख दिए और उसके पास जितना भी अनाज था उसे अपनी झोली में डालकर वो चल। जब वो घर आई और उसने अपनी झोली में हाथ डाला तो उसके आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी पूरी झोली हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। अब वो समझ गई थी कि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो तो स्वयं भगवान ही थे। तो आपने देखा कि उस फल वाली ने बिल्कुल निष्काम भाव से बिना फल की चिंता करे अपना कर्म किया और बदले में उसको कितना अच्छा फल मिला। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों पे है, उसके फल या उसके रिजल्ट पर नहीं। तो हमें भी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए और रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा होगा, समझे? तो ऐसे ही कुछ श्लोक और उनकी मीनिंग्स जानने के लिए माय नचिकेता चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।